भैया जब किसी सिस्टम से जुड़िएगा तो दिल से जुड़िए, वरना मत जुड़िए। और दिमाग लगा लगा कर आदमी राजा बन ही नहीं सकता सर। और जब आप कहेंगे कि सर आप जानते नहीं, हमने पहले भी दिल लगाया था टूट गया, हमने पहले उससे दिल लगाया टूट गया, हमने उससे दिल लगाया धोखा। अरे भैया 36 बार भी धोखा मिले फिर भी राजा बनने का एक ही रास्ता है, आपको 37वीं बार फिर से दिल लगा के ही काम करना होगा। और जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है, जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है, जिस काम में शक है हराम है। अगर काम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि मेरा ये काम कमाल का है और इससे सिर्फ मैं अपनी जिंदगी नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता हूं। राइट, ये काम कमाल का है। जिसको साधारण रहना वो सीधा सोचे, जिसको असाधारण बनना कुछ उल्टा सोचे, कुछ अलग से बड़ा उल्टा मतलब बड़ा सोचे, बहुत बड़ा ऐसा सोचे जो उसकी औकात के बाहर हो। सोचने का मतलब ये नहीं कि औकात के अंदर रह के सोचा, सोचने का मतलब औकात के बाहर रह के सोचा कि नहीं। जिसका मतलब समझते हैं, यानी 15 मिनट में अपनी औकात से बाहर रहा, 24 घंटे में 15 मिनट औकात से बाहर रहा। सुनिए, जब आप अपनी औकात से बाहर होते हैं तो आप अपनी नई औकात को न्योता दे रहे होते हैं। राइडा, इस दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है सोच। ज्ञान उसके लिए काम करती है जिसकी सोच बड़ी होती है। जिसकी सोच बड़ी होती है, ज्ञान वाले काम करते हैं उसके लिए। उनको सचिव बना दिया जाता है कि आप सेक्रेटरी रहिए, किसके? नेता के, जो खुद ही अनपढ़ है। उसको सचिव मिला है एक आईएएस। आईएएस कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। सचिव है, सेक्रेटरी है उसका। सेक्रेटरी समझते हैं ना, सहायक है। आप समझ रहे दुनिया बनी कैसे की? दुनिया बनी है सोच वालों के लिए, ज्ञान वालों के लिए नहीं। सोच वालों के लिए दुनिया बन। सोच कौन सकता है? बड़ा सोच सकते हैं कि नहीं? बड़ा सोचने में डर तो नहीं लगता? बड़ा सोचने की हिम्मत है कि नहीं? बड़ा सोचने का जिगरा है कि नहीं? भैया 500 लोग 5 लाख सोच पा रहे कि नहीं? 1 करोड़ सोच पा रहे कि नहीं? जिनका 2 लाख सोच पा रहे। और सुनो, जो सोचेगा उसको दिया जाता है, जो सोच ही नहीं सकता उसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राइट, पहले तो सोचना है, पहले तो सोचना है। जो खुद की नजरों में अपना रिस्पेक्ट करता होगा, खुद की नजरों में अपनी इज्जत करता होगा, पूरी दुनिया कह रही है तेरे अंदर हीरा है, तू डायमंड है, तू खुद की रोशनी से चमकेगा पूरी दुनिया। और अंदर से आवाज आ रही है मैं तो कोयला हूं। बाप दादा ने तो बोला तू कोयला है साले, और बचपन में मास्टर जी ने बोला तू गधा है, फिर फिजिक्स के मास्टर जी ने बोला गधे कहीं के मुर्गा बन जा। साला गधा हूं कि मुर्गा हूं आज तक पकड़ में और नहीं आ रहा मैं हूं क्या? तू अंदर से क्रांति है, तू चैंपियन है। ये खुद को जिस दिन अपनी नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ेगी, आपका ट्रांजैक्शन बदल जाएगा, ट्रांजैक्शन बदल जाएगा। जो आपको भटका रहा है ना, वो खुद भटका हुआ है। सुनिए, जो खुद भटका होता है वो चाहता ही नहीं कि कोई सही रास्ते पे आए। 5 लोग हैं, 5 का ग्रुप है, और अगर उसमें 3 लोग गलत काम करते हैं तो उन 3 लोगों का एक ही जीवन का उद्देश्य होता है, इन 2 से भी ये गलत काम करवाना ताकि लफड़ा समाप्त हो। दिक्कत इसका थोड़े है साहब कि मैं खराब हूं, दिक्कत इसका है कि मेरे साथ एक और आदमी है जो खराब नहीं हो रहा है। काय नहीं हो रहा है? समझो भाई, समझो। तुम समझ ही नहीं रहे हो जीवन क्या है, तुमको अभी तक पता नहीं चला। जीवन का दर्शन लो हमसे, और वो पढ़ाएगा, और वो सबसे बड़ा गुरु है। कोई ट्रेनर वहां काम नहीं आता है, वो ऐसी ट्रेनिंग देगा 5 मिनट में कि आप सारा एथिक्स वैल्यू सब माँ बाप का पढ़ाया लिखाया घंटा फाड़ में जाए। ये होता है गुरु, ऐसा होना चाहिए। राइट, जो जीवन को जीना सिखाए। ये लोग तो मार रहे हैं और आपको लगेगा कि जीवन यही है। इंटरनेट पे समय बर्बाद मत करो। अगर मैं आधा घंटा इंटरनेट देख लूं ना, आधा घंटा सोपाल सिंह जी, तो कम से कम $300 का मटेरियल कंटेंट रेडी कर लूंगा। 30 मिनट देख लूं तो $300 रेडी कर लूंगा। आप उसमें क्या देख रहे हो? आप उसमें क्या मिल रहा है? अगर ये आदत डाल ली तो अमीर नहीं बनोगे। पहले अमीर बनो फिर इंटरनेट देखना। करोड़ों करोड़ों सेल्स के लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पे वो देख रहे हैं जिससे उनको धन नहीं आता। और ये आदत टूटेगी नहीं, क्योंकि 1 लीटर ब्लैक कलर को व्हाइट करने के लिए 2800 लीटर ब्लैक पे व्हाइट पेंट चाहिए। आप सोचो कितने वर्षों की आदत पड़ी है। व्हाट्सएप चालू हो गया तो मिट ही नहीं रहा, चालू ही है। फेसबुक चालू है तो चालू ही है।
इनसे पैसा नहीं आ रहा है तो क्यों अपने आप को जीवन में व्यर्थ इतना समय बिता रहे हो? आदतों को थोड़ा फोल्ड करो, थोड़ा मरोड़ो और लात मारो। जो उद्देश्य के साथ जी रहे हैं उनका जीना सार्थक है, और जो बिना उद्देश्य के जी रहे हैं, जिंदगी का उद्देश्य क्या है, क्यों जी रहा है? भाई जब सब जी रहे हैं इसलिए हम भी जी रहे। ये जिंदगी नरक है। सब जी रहे हैं इसलिए हम जी रहे नहीं। मेरी अंगुलियों के निशान धरती पे किसी से नहीं मिलते। एक वजह तो परमात्मा ने ऐसी दी है जो सिर्फ मुझे दी है और किसी के लिए नहीं। मेरा तो कोई उद्देश्य है। आया हूं तो कुछ तो छाप छोड़ के जाऊंगा दुनिया पे। रोज सुबह अपना बिस्तर छोड़ते हो तो पूछना आप अपना बिस्तर क्यों छोड़ते हो? वो मेरे को इसलिए उठना पड़ता है, ड्यूटी नहीं जाऊंगा तो मेरी हालत का। इसलिए उठते हो। इसलिए उठो कि आज परमात्मा ने आपको फिर जिंदा रखा है। मैं मानवता को सर्व करके जाऊंगा। मेरा कारण बड़ा है। मैं जिंदा हूं, छाप भारी छोड़ के जाऊंगा। इसलिए रोज अपने बिस्तर से उठो। छोटी वजह रोज नहीं उठाएगी, एक दिन उठाने से रोक देगी, मना कर देगी। बड़ी वजह को प्रकृति सपोर्ट करती है। ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले। राइट, इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब? काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले? अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। और सुनिए, जो खेल का पक्का खिलाड़ी होता है ना साहब, उसको तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में मजा आता ही नहीं है। वो तो अपनी पारी का इंतजार करता है कि मेरी पारी कब आएगी। राइट।